सभी इधर 57 साल के सफ़र में सामाजिक सरोकार का विषय हो या बाड़मेर से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान ने और उनके स्वर्गवास के पश्चात इन 6 सालों में चौहान ब्रदर्स आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी ने भी उसी कड़ी को आगे बढ़े लोगों की निष्ठा का त्यौहार दे दो और उनका कार्य करने का जो शैली थी वो बहुत ही सराहनीय थी और एक छोटे से गाँव में छोटे से घर में कदम लेकर के इस ऊंचाइयों तक पहुँचने जो उन्होंने पहुँच बनाई वो आने वाले कई पीढ़ियों में अन्य लोग नहीं बना पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति है। मृत्यु में तो ये समझ रहे हैं कि चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं और यहाँ जितने भी गणमान्य नागरिक पधारे हैं उनके भी चरणों में नमन। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, इस बात में कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वर्गीय श्री तन सिंह जी सर्वधर्म सर्व समाज और जन जन के लिए कार्य करने वाले और मानवता के कल्याण के लिए काम करने वाले, और जैसा पूर्व में बताया गया कि जहां आस बंद हो जाती थी वहां एक ऐसा नाम बाड़मेर में था और वो नाम था स्वर्गीय श्री तन सिंह जी। मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी स्वर्गीय तन सिंह जी को बहुत नज़दीक से देखा और व्यक्ति के पास में जब कुछ नहीं होता है और वो सादगी रखता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ होने के बावजूद सादगी की और सहजता की प्रतिमूर्ति होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विरलता का गुण है और ये मैंने उनमें कई बार देखा। इसी भांति एक और घटना मेरे जीवन में मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा, जहां स्वयं उनके द्वारा एक बहुत बड़े भवन का जो है निर्माण करवाया गया और जब मुझे पता चला कि स्वर्गीय तन सिंह जी जो है आम जन के बीच में बैठे हैं और मुख्य जो दीर्घा है, अतिथियों की दीर्घा है, उसमें
अतिथि लोग और ही कोई बैठे। और रियलिटी ये थी कि मुझे स्वयं को उठ करके मैं उनसे मान मनवार करके और वहां तक लेकर के आया। ये अपना आप में बहुत बड़ा गुण है कि व्यक्ति के पास में इतना सब कुछ और दान देने के पश्चात भी इतनी सादगी, सहजता और सरलता के साथ में बैठना अपना आप में एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का और उसका गुण है, मानवता का गुण है। स्वर्गीय धन सिंह जी के सुपुत्र श्री जोगेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी, उनके ही पद चिन्हों पर चल करके उनकी यश कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से यही अपेक्षा करता हूं कि उनके परिवार को और शक्ति दे, संबल दे और आर्थिक और ऐसे यश कीर्ति में इतना मजबूत बनाए और वो उसी मुक्त हस्त से आम जन के लिए, मानवता के लिए, कल्याण के लिए इसी प्रकार से कार्य करे और उनकी जो सुगंध है वो कण कण में बिखरे, उसको चारों तरफ, चारों दिशाओं में बढ़ाए। एक बार मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। जितनी भी कोई भी बात हो जाती थी, जो बाड़मेर, जो पश्चिम राजस्थान जो कहते हैं सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कोई धरती पे है तो ये पश्चिम राजस्थान में है, उस पे सबसे ऊपर उठ के भले इनकी बात कोई समाज का होता था, धन सिंह जी ने एक बात कहती सभी समाज मानता था। तो मैं तो राजेंद्र जी और जोगिंदर जी को भी कहता हूँ कि धन सिंह जी के पद चिन्हों पे चले। और एक कहा था बिल्कुल राजनीति का, जैसे कोई राजनीति में आदमी आता है तो फिर उसके परिवार पे वो कीचड़ उछालना शुरू कर देते, इस तरह की आदत है। इन्होंने अपने पूरा प्रशासन पे, मैंने को पूरी राजनीति में पूरे प्रशासन पे भी कोई मदद होती थी, कोई एक प्रशासन के सामने कोई एक कमिटमेंट कर लेते साहब ये हो जाएगा तो उसको पूरा करते थे, सबसे बड़ी खासियत थी। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करके अगर कोई बात होगी तो साहब ये होगा, मैं पीएस भी कर दूंगा, ये उस पे रहते थे। मैं इनकी छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इनके परिवार को, जोगेंद्र जी और राजेंद्र जी को कहता हूँ कि उनके पद चिन्हों पे आगे चले और ज्यादा उन्नति करें। बहुत